हेलो क्लास 12 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय एसपी यादव पे। मैं एसपी यादव और आज है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6 यानी वैद्युत रसायन का आज है छठा दिन। और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या भाई साहब, नर्स्ड इक्वेशन। हिंदी में इसको नर्स्ड इक्वेशन कहते हैं, नेनसर्ट इक्वेशन। नेनसर्ट हिंदी में कैसे निकला था देखिए यार, ने आधा न पर नेंसर्ट समीकरण। इंग्लिश में कहते हैं इसको नर्स्ड इक्वेशन। ठीक है, तो नर्स्ड इक्वेशन आपके एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, एकदम बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा, पूरा समझा देंगे। इससे पहले जो हमने गिब्स एनर्जी पढ़ाया है लेक्चर 5 में, वो जरूर देख लीजिएगा। गिब्स एनर्जी को रटाया नहीं है, पूरा प्रूफ किया है। तो आइए भाई सब स्टार्ट किया जाए। आइए सबसे पहले हमने जो गिब्स एनर्जी पढ़ा था उसको थोड़ा देख लेते हैं। डेल्टा जी का मान कितना आया था मेरे भाई लोग? डेल्टा जी का मान जो आया था वो आया था माइनस का एन एफ ई सेल। ठीक है, डेल्टा जी को हम क्या बोलते थे? गिब्स एनर्जी। ठीक है, और इसको हम गिब्स ऊर्जा बोलते हैं हिंदी माध्यम में, गिब्स ऊर्जा। एन को बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। इलेक्ट्रॉन कितना स्थानांतरण होता है? कल हमने एन निकालना सिखाया था आप लोगों को। एफ क्या होता है? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर ना आवेश। कोई दिक्कत? और ई सेल को कहते हैं हम लोग सेल पोटेंशियल। क्या कहते हैं? सेल पोटेंशियल। हिंदी में कहते हैं इसको सेल विभव। कोई दिक्कत? तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो ई बताइए, डेल्टा जी नॉट बराबर फॉर्मूला होता है एन एफ ई नॉट सेल। इसको कहते हैं, सिर्फ क्या लगा देना है? स्टैंडर्ड। क्या लगा देना है? स्टैंडर्ड जी का वैल्यू को हम क्या लिखेंगे मेरे भाई? बोलिए। स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी हिंदी में कहेंगे मानक गिब्स ऊर्जा। एल तो वही रहेगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। एफ तो वही रहेगा ना, चार्ज ऑन वन मोल इलेक्ट्रॉन। बस इसको क्या लिख देंगे? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, मानक सेल विभव। तो ये कंप्लीट है क्या? आइए थोड़ा हम लोग चलते हैं क्लास 11th में। कहा चलते हैं? क्लास 11। अच्छा क्लास 11 छोड़ी डाटे यही। आइए डाटे नर्स्ड इक्वेशन में, NERNST नर्स्ड इक्वेशन। ठीक है, नर्स्ड समीकरण, नेनसर्ट समीकरण। आइए ये क्या कहता है? थर्मोडायनेमिक्स में इसको पढ़ा गया था। अच्छा छोड़िए, नहीं थर्मोडायनेमिक्स क्या है, डायरेक्ट इसका याद कर लीजिएगा। डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। सॉरी क्या होता है, रुकिए, आर टी एल एन क्यू। डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। सर डेल्टा जी का मान तो हमको मालूम है, क्या मालूम है? बोलिए। माइनस का एन एफ ई सेल। डेल्टा जी नॉट का मान मालूम है? माइनस का एन एफ ई नॉट सेल, आई प्लस का आर टी एल एन क्यू। एल एन क्या होता है? लॉगिक से जुड़ा हुआ है, बताते हैं, रुक जाइए। इस सब में हम क्या करते हैं? माइनस एन एफ से भाग देते हैं सब में।
दोनों तरफ माइनस एन एफ से भाग देते हैं। तो माइनस एन एफ ई सेल, माइनस एन एफ ई सेल बटा माइनस का एन एफ, सब में भाग देते हैं। माइनस का एन एफ ई सेल बटा में माइनस का एन एफ प्लस का आर टी एल एन क्यू बटा माइनस का एन एफ। और माइनस से माइनस एन एफ से एन एफ तो क्या हो जाएगा, ई सेल बराबर ई भी माइनस से माइनस एन एफ से एन एफ हो गया, ई नॉट सेल आई प्लस माइनस माइनस आर टी बटा में एन एफ इंटू में एल एन क्यू। यही हमारा है नास्ट इक्वेशन, NERNST नास्ट इक्वेशन। अब इसको हम क्या करेंगे, पोस्टमार्टम थोड़ा करेंगे, क्या बोलिए, कहाँ, यहाँ पे तो लिखे हाँ। अब वालों इसको थोड़ा पोस्टमार्टम वगैरह करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं आर क्या होता है, टी क्या होता है, एन क्या होता है, एफ क्या होता है। एन और एफ के बारे में जानते ही हैं, जानते हैं। पहले लॉग के बारे में समझते हैं। एल एन का जो मतलब होता है, एल एन अगर क्यू है तो इसका मतलब क्या है, इसको हम लिख सकते हैं एल लॉग बेस ई क्यू, लॉग बेस ई क्यू ना लिखते थे। एल एन अगर एक्स है तो लॉग ना ई बेस ई एक्स लिखते थे। अगर सुनिए सुनिए सुनिए, अच्छा लॉग जो है बेस ई अब क्यू दिया है, दिया है। इस चीज को हम चाहे तो हम इसको लिख सकते हैं 2.303। अब बेस ई को हटा करके लॉग बेस 10 क्यू, लॉग ई को हम लॉग बेस 10 क्यू लिख सकते हैं। लॉग ई जैसी हट गया वैसी क्या गया यहाँ पे, और नहीं तो आप डायरेक्ट क्या लिख दोगे, एल एन क्यू बराबर एल एन क्यू बराबर एल एन को हम लॉग में बदल दिए हैं तो ये आ गया। एल एन को लॉग में बदले तो क्या आ गया हमारा 2.303 से गुना करना पड़ता है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, मैथ वाले सर जी आपको बढ़िया से पढ़ा देंगे लॉगरिथम जब पढ़ाएंगे तो। अब सुनिए तो ध्यान दीजिए कि हम लोग लॉग बेस 10 x को सिंपल लॉग x भी बोल सकते हैं। सिंपल लॉग मतलब बेस 10 अगर x हो तो सिंपल लॉग x बोल सकते हैं। तो अगर, लेकिन यहां देखिए e जो है ना, e लॉग बेस ई है, इसको 10 में बदलना है बेस 10 में, तो कितना से गुना करना पड़ेगा 2.303 से। ठीक है, तो एल एन क्यू को हम अगर बदलेंगे लॉग को, लॉग ई बेस, लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में बदलते हैं अगर हम लोग, तो कितना से गुना करना पड़ता है 2.303 से। और एल एन क्यू को ही हम बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं लॉग बेस ई क्यू बोलते हैं। कोई दिक्कत, इस चीज की जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं एल एन क्यू के जगह पे, एल एन क्यू के जगह पे डाटे 2.303 लॉग डाटे क्यू बोल सकते हैं। क्योंकि बेस 10 को हम तो डाट लॉग क्यू लिख सकते हैं ना, लेकिन बेस ई को हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं लॉग क्यू। लॉग बेस ई अगर है, लॉग बेस ई अगर क्यू रहे तो डायरेक्ट हम लॉग बेस 10 लॉग क्यू नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ई के जगह पे जैसे ही 10 में ले जाएंगे 2.303 से गुना करना पड़ेगा। कोई दिक्कत इसमें। अब सर ये क्यू क्या होता है, इधर लॉग वाला समझ में आ गया, इसको थोड़ा हम यहां पर लिखते हैं। ई सेल बराबर हमारा हो गया ई नॉट सेल माइनस आर टी बटा एन एफ इंटू लॉग एल एन को हम, अच्छा सुनिए एल एन क्यू है, इसके जगह पर हम लिख सकते हैं ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस आर टी बटा में एन एफ। इसको हम लिख सकते हैं लॉग, इसको क्या लिख सकते हैं 2.303 लॉग क्यू, लॉग
अच्छा, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2 गुना है 2.303 आर टी बटा एन एफ लॉग क्यू। ऐसे तो लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे तो लिख सकते हैं ना भाई, कोई दिक्कत ना। अब सर ई क्यू क्या होता है, तो नहीं क्यू के बारे में बताइए, एक एक करके बताते हैं, क्यू के बारे में, आर के बारे में, टी के बारे में, सब बताते रह जाइए। सर ये क्यू जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन कोसेंट, रिएक्शन क्यू यू ओ कोसेंट TINT, रिएक्शन कोसेंट बोलते हैं। सर ये होता क्या है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बटा में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट हिंदी में कहते हैं उत्पाद की सांद्रता या प्रतिफल की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता बटा में अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता। टेंशन नहीं लीजिएगा, अभी सिर्फ इसको समझना है, ठीक है। ये चीज आपको क्लास अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, चैप्टर 3 जिसको नाम है, चैप्टर 4 जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें बहुत ही इस पर सवाल होगा, बहुत। अभी भी सवाल करेंगे समझ में नहीं जाएगा। देखना इधर बकलल कहीं, खाली पीछे उनको बतियाता रहता है। क्या उत्पाद क्या होता है मालूम है, प्रतिफल क्या होता है मालूम है, उत्पाद और प्रतिफल मालूम है, रिएक्शन और जो प्रोडक्ट होता है वो मालूम है कि बोलो मालूम है तो आए रे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मालूम है, जो रे कहीं के तरह से मालूम है, वो रिएक्शन क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, कंसंट्रेशन तो बाद में हो जाएगा, मालूम है क्या, बोलिए। अभिक्रिया में जो भाग लेता है वो अभिकारक है, जो बन जाता है वो प्रोडक्ट है, उत्पाद है। मारेंगे खोपड़ी उड़ा देंगे, इतना थी तुमको नहीं मालूम था। तो क्यू बराबर, सर ई जो है तो इसको हम लिख सकते हैं पी, प्रोडक्ट को आदेशी कंसंट्रेशन होता है उसको क्या करते हैं, इसको हम बंद कर देते हैं कोष्ट में, अब बटा में ये क्या आपका रिएक्टेंट को आर लिख दे, कोई दिक्कत। अब सुनिए इस, अब कैसे रहेगा सर, तो ऐसे लिख देंगे, हाँ ऐसे लिख देंगे, लेकिन सुनिए मान लेते हैं कि हमारे पास एक्स मोल ए है प्लस वाई मोल बी है, इससे बना क्या लिख देंगे ना, ए बी सी डी लिख देते हैं। ए मोल एक्स है प्लस बी मोल वाई है, इससे हमने बनाया सी मोल एक्स, एक्स नहीं फिर एक्स से वाई रह जाएगा ये ना। अच्छा एग्जाम्पल लेते चलिए, ए मोल हमने ए ले लिया, एक से पहले दूसरा कुछ लेते एम एन आई एक्स वाई, चलिए तो हमने क्या लिया, एक्स मोल ए ले लिया प्लस में वाई मोल बी ले लिया, इससे एम मोल हमने बना लिया सी और प्लस एन मोल बना लिया डी। यह रिएक्शन है हमारा, होगा नहीं यहाँ पर एक दो तीन चार कुछ ना कुछ तो होबे ना करेगा रे। तो ये हमारा है रिएक्टेंट मतलब अभिकारक, इससे अभिक्रिया करके ये बना तो ये हमारा प्रोडक्ट उत्पाद, यहां पर होता है रिएक्शन, बीच में होता है रिएक्शन। बात समझ में आया। अब इसको हम कैसे लिखेंगे तनी सुन लीजिए, ध्यान देंगे, मोबाइल पर ध्यान दीजिएगा, हो चल रहा है ना। अभिषेक कुमार क्या टिप दिए,
इसको अगर लिखना है Q बराबर हम क्या लिखेंगे, पहले हमने क्या बोला, जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन वो प्रोडक्ट को नहीं है ना, है प्रोडक्ट को नहीं है। अब देखिए हमने ए लिया था, लिया ए, बी बना सी और डी, ए और बी लिया बना सी और डी। कहेगा सॉरी एक्स वाई क्या है, ए में क्या है, अरे भाई तो मान लीजिए अगर H2O लेता है, अगर दो गो H2O हो तो यही दो जो है क्या है, एक्स है। यहाँ जो 3 जो आगे आ जाएगा, नंबर जो आ जाएगा वही, जिसको हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये जो आगे जो आता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसको बोलते हैं। सर वो नाम नहीं याद रहेगा तो सुनिए, डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या बना है, सी बना है और सी बना है ना, कितना बना है सी, तो एम मोल सी बना, तो एम को ऊपर जाने दीजिए, एम टू। डी बना है, कितना बना है डी, एम ऊपर जाने दीजिए, बटा में, तो प्रोडक्ट हो गया। रिएक्टेंट के कैसे लिखेंगे आप लोग बता सकते हैं, ए लिख देंगे, अब पावर में क्या लिख देंगे एक्स, और बी लिख देंगे, पावर में क्या लिख देंगे वाई, ये स्मॉल वाई है, हो गया। तो इसी प्रकार हम लोग निकालेंगे। सर ई कैसे मालूम रहेगा, ई कैसे, ये सब बताएंगे, क्वेश्चन न्यूमेरिकल करेंगे ना तो बताएंगे जी क्या हो। लेकिन समझ आ गया, समझ आ गया ना कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कैसे निकालता है, प्रतिफल का सांद्रता और उत्पाद अभिकारक की सांद्रता, तो वही हमको Q के जगह पर लगा देना होगा। तो आइए हम Q को ऐसे भी लिख देते हैं, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस कितना है 2.303 RT बटा NF, ई एल लॉग Q है, तो Q के जगह हम क्या लिख दें, डाटे प्रोडक्ट बटा में रिएक्टेंट। बहुत बढ़िया, ये भी लिख सकते हैं। अब तो सुनिए, ये हो गया। सॉरी आर क्या है, आर रिएक्शन कांस्टेंट है, रिएक्शन कांस्टेंट। सर उसमें रिएक्शन कांस्टेंट बोले थे किसको, क्यू को, रिएक्शन को कोसेंट बोले थे, कोसेंट वो अलग होता है। इसका मान कांस्टेंट है तो इसका मान होना चाहिए, तो 8.314 इसका मान होता है आर का। ठीक है, टी टेम्परेचर, टी टेम्परेचर, टी टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब ताप, जिसका मान होता है 298 केल्विन या जितना तो तुरंत मालूम था 25 डिग्री सेल्सियस। और एन 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 तो है जगह, और एफ क्या होता है मेरे भाई, एफ क्या होता है, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो एफ का मान क्या हो जाएगा 96,500 कूलम्ब। कोई दिक्कत नहीं, तो ये बात तो पच गया। तो इसको हम लोग कैसे लिखल देते हैं किताब में, आइए। इन सेल बराबर है राजीव कुमार, इन्हें देखो, ई नॉट सेल। अगर लगता है कि भाई बहुत भारी जा रहा है, क्या भारी है, कितना वजन है, वो हिला दिया ना, तुरे पूरा हिला दिया। हम जानते नहीं, इधर कहते हैं बार बार इधर नहीं कर सकने के लिए, फिर भी इधर कर सकता है। चलो हो गया, रहने दो। हाँ अब सुनिए, तिनका उधर कर सके बैठ भाई, तिनका सुनिए। अगर एक बार में नहीं समझ में आता, रिपीट करके देखिए कि कोई कोई ऐसा टॉपिक है ना, वो कहता है कि हमको खूब समय देगा तब हम तुहार होंगे, समझ रहा है ना। हाँ अब ये है 2.303 गुने आर का वैल्यू है 8.314 गुने टी का वैल्यू 298 केल्विन। और कोई दिक्कत, बटा में एन का, तो इन्हें एन का मान तो हमको मालूम रहेगा नहीं, क्योंकि कौन कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा उसके बाद में देंगे एन का मान। गुने एफ का मान 96,500 कूलम्ब, ई हो जाएगा लॉग पी बटा में आर, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, इसको जो सॉल्व किया रामलाल और झामलाल मिल करके, तो जो आंसर आया वो क्या आया,
ये तो निकालने आता होगा सब लोगों को। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 0.0591 बटा में n, ई हो जाएगा आपका लॉग पी यानी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बटा में रिएक्ट का कंसंट्रेशन। ये हो गया, इसी पर न्यूमेरिकल बनेगा, इसी पर न्यूमेरिकल। अब हर जगह आर का मान, टी का मान, एफ का मान बैठे ई हो गई लॉग। ठीक, कोई दिक्कत। अब एक और आता है सर इक्विलिब्रियम जो है, इक्विलिब्रियम जो स्थिति आती है, जो अवस्था आती है, उसमें क्या होता है, सिर्फ ई सेल जो है वो हो जाता है 0 और जो क्यू है वो हो जाता है के। क्यू जो होता है के, ठीक है। के को बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, EQUI इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ना, साम्यावस्था स्थिरांक के को। तो इस जगह क्यू था ना, अब के हो जाएगा। एक मान तो हो गया 0, एक मान 0 हो जाएगा। तो ई पूरा इधर माइनस में आके, तो ई नॉट सेल केवल बचेगा, ई नॉट बराबर 0.0591 बटा में n। बस यहां पर लॉग के देंगे, क्यों नहीं के अलग होता है, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मान दे रहेगा। के हम लोग के में ये प्रोडक्ट बड़ा रिएक्टेंट नहीं होगा, के में प्रोडक्ट बड़ा रिएक्टेंट, ये क्यू में है प्रोडक्ट बड़ा रिएक्टेंट। जब इक्विलिब्रियम स्टेट पे आएंगे तो ई हमारा काम नहीं करेगा, प्रोडक्ट बता रिएक्टेंट। बात समझ आया क्या? इसमें किसी को कोई दिक्कत? अब इस प्रकार के सवाल सब तो बन जाना चाहिए। अगर हम चाहे इसमें भी कि हम के का मान निकाले, इसका मान निकाले, निकाल सकते हैं, के का मान निकाल दे की। आइए, ई नॉट सेल बराबर 0.0591 बटा n लॉग के। इधर आ सुनो, इधर किसमें है, गुना में, इसके साथ इधर आकर के भाग में हो जाएगा, आए भाग में। तो ई नॉट सेल आई एन हो जाएगा बटा में 0.0591 ऐ सुनो बराबर में लॉग के। हमको सिर्फ के का मान निकालना है। देखो एक और फॉर्मूला, लॉग एक्स बराबर हमको अगर मान लीजिए वाई है, क्या है लॉग एक्स बराबर, तो सिर्फ अगर हमको एक्स का मान निकालना हो तो एक्स बराबर होता है एंटी लॉग वाई, एंटी लॉग वाई, जिसको आंटी भी पढ़ते हैं, आंटी लॉग वाई। ठीक है, अब सुनिए, एंटी लॉग वाई, क्योंकि इसमें एक्स का मान निकालता है, इसमें के का मान निकालना है, तो के का मान निकालने क्या हो जाएगा, एंटी लॉग ये पूरा। कोई दिक्कत? एन ई नॉट सेल बटा में 0.0591। कोई दिक्कत नहीं ना? बात समझ में आया? चलिए, ये हमारा हो गया कंप्लीट आज का लेक्चर। हमने क्या किया, इतना घस घास जो है नॉइज डिफ्यूजन यही क्लियर हो गया था, लेकिन हम लोगों ने इसको बढ़िया से पोस्टमार्टम वगैरह किया, लॉग के बारे में समझा, रिएक्शन कोसेंट के बारे में समझा। रिएक्शन कोसेंट क्या होता है अभिषेक कुमार? रिएक्शन कोसेंट क्या होता है? खड़ा हो। देख के बोल ले रे, जावला ले, याद है पक्का? तो बताओ तो, ससुर के नाम बताओ तो। फिर हंसता है, कहता है ससुर के नाम नहीं आते। बैठ, यहाँ देख, इस समझना गया। तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो घरे जाकर इसको 10-12 बेरी कम से कम लिखिएगा, ज्यादा नहीं, 10-12 बेरी।
तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। कौन इस पर न्यूमेरिकल करेंगे? धांसू धांसू न्यूमेरिकल लेके आएंगे। तो भाई साहब कैसा लगा लेक्चर? अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ऑल द बेस्ट।